अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली साथ में दिखाया जाएगा कि अब ड्रामा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शाहनवाज़ तो मेहरू से मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी माँ एक बहुत बड़ी चाल चल रही है और सुंबुल शाह अपनी बहू के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करती हैं, लेकिन वो अपने बेटे को समझाए रखती हैं कि तुम मेहरू को कभी भी अहमियत मत देना और उसे ये ज़ाहिर मत करना कि तुम उससे मोहब्बत करते हो या उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग है, क्योंकि अगर मेहरू को ये अंदाज़ा हो गया तो वो हमारे सर पर नाचने लगेगी। और इसीलिए शाहनवाज़ अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठा है और वह हमेशा ही मेहरू के साथ मिसबिहेव करता रहता है। उसे ये एहसास दिलाता है कि वो उसे मोहब्बत नहीं करता और उसने सिर्फ इंतकाम करने के लिए शादी की थी। दूसरी जानिब सुंबुल शाह तो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि मेहरू की वजह से उसे 2 सीट्स मिली हैं और इसीलिए अब वो फूले नहीं समा रही और फिर वो जा रही होती है किसी मीटिंग के सिलसिले में मरी। और इसीलिए अब वो अपने बेटे और बहू से भी कहती है कि तुम लोग भी हनीमून के लिए मेरे साथ ही चलोगे। इसीलिए अब शाहनवाज़ शाह और मेहरू दोनों ही उनके साथ जाएंगे मरी। लेकिन मरी में बहुत अच्छे सीन आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर मेहरू बेहोश हो जाएगी, फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाएगा और इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स बनाए जाएंगे शाहनवाज़ और मेहरू के। दूसरी जानिब शाहनवाज़ और मेहरू के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आज वाले एपिसोड में भी नेक्स्ट एपिसोड में भी आएंगे, जहाँ पर शाहनवाज़ सबके सामने मेहरू को इंट्रोड्यूस करवाता है और मेहरू काफ़ी ज़्यादा खुश भी है कि वो शाहनवाज़ की बीवी है, लेकिन फिर वो सैड भी होती है कि शाहनवाज़ ने उससे इंतकाम के लिए शादी की है। लेकिन मेहरू को तो चैलेंजेस पसंद है और उसे एक चैलेंज मिल गया है शाहनवाज़ को सीधा करने वाला, और वो बहुत जल्द अपने मिशन पर गामज़न हो भी जाएगी। और वैसे भी वो कह रही थी कि मैं इस लड़के को सीधा करके ही रहूँगी, और ये तो मुझे अब चैलेंज मिला है और मुझे तो चैलेंजेस बहुत पसंद है। इसीलिए अब वो शाहनवाज़ को हमेशा टीज़ करती रहेगी और दोनों ही उल्टे सीधे काम करते रहेंगे। इसीलिए ड्रामे का तो मज़ा ही आएगा, क्योंकि जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई कपल काम करता है तो वह तब बहुत मज़ा आता है। जैसे कि तेरे बिन में भी ऐसे ही दिखाया गया था, जहाँ पर मीरब हमेशा ही मुर्तसिम के अगेंस्ट काम करती थी, लेकिन हमें देखकर मज़ा आता था। लेकिन बाद में फिर मैं थोड़ा मीरब पे गुस्सा भी आता था कि ये ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो तो हमेशा ही उल्टे काम करती थी, उसका कभी कोई सीधा काम हुआ ही नहीं। लेकिन मेहरू बहुत सोच समझ से और बहुत ही समझदारी वाले काम करती है। वो मेहरू की तरह बिल्कुल भी मीरब की तरह उल्टे सीधे काम नहीं करेगी। और बाद में भी शाहनवाज़ अपनी मोहब्बत का इकरार कर ही देगा और कहेगा कि मैं तुमसे पहले से ही मोहब्बत करता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ, जो कि इतना बड़ा एक इशू सॉल्व करने जा रही है, वो इससे रह जाए। और वैसे भी शाहनवाज़ जानबूझकर प्रेशराइज कर रहा है मेहरू को कि वो उसके भाई के माफ़ीनामे पर साइन कर दे ताकि उसका भाई भी रहा हो जाए। लेकिन सुंबुल शाह इस बात के लिए बहुत खुश है कि उसे 2 सीट्स मिल गई हैं। इसीलिए अब वो आसानी से जब इलेक्शन जीत जाएगी तो अपने बेटे को तो वो 1 मिनट में ही जेल से रिहा करवा देगी। इसीलिए उसे मेहरू की ज़रूरत ही नहीं, और जब तक वो इलेक्शन नहीं जीतती मेहरू उसने उनके घर में रहे और बाद में वो मेहरू को डाइवोर्स दिलवा देंगे। लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि सुंबुल शाह को तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर देंगी, लेकिन शाहनवाज़ जो कि मेहरू से मोहब्बत करता है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा और वो कहेगा कि मैं मेहरू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी जानिब अमल, जो कि हर वक्त ही शाहनवाज़ के पीछे पड़ी रहती है, और इसीलिए पहले तो मेहरू को बहुत बुरा लगता है कि ये लड़की हर वक्त क्यों चिपटी रहती है शाहनवाज़ से। लेकिन बाद में जब अमल मेहरू को बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हारा तो सिर्फ कागज़ी रिश्ता है और असल में तो शाहनवाज़ मुझसे मोहब्बत करता है और वो मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद है, तो मेहरू भी आगे से करारे जवाब तो हर किसी को देती है और कहती है कि वो तुम्हारा भाई है और तुम्हारा कज़न भाई है, और तुम अब उससे शादी की ख्वाहिश ख़त्म ही कर दो तो बेहतर होगा, क्योंकि शाहनवाज़ तुमसे शादी नहीं करने वाला। दूसरी जानिब हर वक्त अमल शाहनवाज़ के पीछे पड़ी रहती है और फिर शाहनवाज़ भी उसे पता नहीं क्यों अपने जाल में उलझाए हुए हैं। और मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि अगर मेहरू से शाहनवाज़ मोहब्बत करता है तो फिर अमल को उसने अपने भत्ती के पीछे क्यों लगाया हुआ है और क्यों उसे हर वक्त मोहब्बत का इकरार करता रहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, ये है वो है, इस तरह से क्यों कह रहा है। अगर आपको इस बात की समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।